दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज का 3 हेडिंग रहेगा सामाजिक अंतर्गत लेसन नंबर 3 में महामंदी के उत्तरदायी कारण। क्या क्या कारण थे जिससे महामंदी हुआ। महामंदी का मतलब, महामंदी का मतलब ये होता है ना कि जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आपको मिले ही नहीं। जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आपको क्या हो ना मिले तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, महामंदी कहते हैं। कल आपने इसको जिक्र किया था बाबू, तो सुनो महामंदी के क्या क्या कारक थे, महामंदी के क्या क्या कारण था, क्यों महामंदी आ गया, आज हम लोग इसी के जिक्र करेंगे। तो देखो पहला तो मैं आपको बात बता दूं कि महामंदी के कुछ कारक है ना, कुछ कारण है। पहला, कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या से कृषि उत्पादों का मूल्य कम हो गया। कृषि उत्पादों का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा, 1920 के दशक में बहुत से देशों में अमेरिका से कर्ज लेकर के अपनी निवेश आवश्यकताओं को पूरा किया था। अमेरिका पूंजीपतियों और पूंजीवादियों ने यूरोपियों को ऋण देना बंद कर दिया, जिससे यूरोप के बैंक धराशायी हो गए तथा मुद्रा का पतन हो गया। अमेरिका ने आयात करों को दोगुना करके मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखा और प्रयास किया कि जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से नष्ट हो जाए। 3 कारक बाबू अपना मन से सोचा लोगे कि तीनों के बारे में क्या बताया। पहला देखो, अब जो अमेरिका है बड़ा मजबूत हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध के पहले बहुत कमजोर था, लेकिन अब मजबूत हो गया है। बाद में आपने देखा था कि मित्र राष्ट्रों के साथ ये प्रवेश किया था। तो पहला के रीजन का है बाबू, महामंदी का पहला कारण ये है कि बहुत अधिक मात्रा में जो भी किसान थे, जो खेती करते थे, और खेती जब वो करते थे तो जो सामान खरीद के लाते थे खेती के लिए, उसका रेट बहुत अधिक बढ़ा दिया गया। माने कृषि संबंधित जितने भी वस्तुएं थे सबका रेट क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। सबका मूल्य बढ़ा दिया गया, सरकार ने बढ़ा दिया। अब बताइए आपका खेत है 100, अगर कोई कह दे 1000 रुपया, 1000 एक बोरा यूरिया लेके जाओ खेत बोए, तो बोएंगे अपना परती छोड़ देंगे, क्या फायदा है। तो पहला तो ये था कि जो किसान लोग थे अब खेती करना कम कर दिए, जिससे अनाजों का उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। जब अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा बाबू, तो एकदम निश्चित भाई कि लोगों को खाने के लिए क्या होगा, मिलेगा ना। तो महामंदी का पहला तो ये रीजन था। खुद अच्छा से आप सुन लीजिए, खुद अपना मन से लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आप भी नोट कर लीजिएगा कि कृषि संबंधित वस्तुओं का मूल्य क्या हो गया, बढ़ा दिया गया। जो खाद वगैरह थे उसके दाम को बढ़ा दिया गया, जिससे लोग जो किसान, जो गरीब किसान थे, अब अनाज का उत्पादन कम कर दिया, अनाज का रेट गिर गया, अनाज का उत्पादन कम हो गया, लोगों को खाने के लिए मिलता नहीं था, इसीलिए क्या हो गया। दूसरा कारण देखो, जो अमेरिका था, अमेरिका भाई बहुत उसके संपत्ति हो गई। अमेरिका से सभी लोग कर्ज लिए थे, जितने भी देश के लोग थे, जितने देश थे, सब कर्ज लेकर अपना काम चला रहे थे। ये मान लो कि हमको भारत है, भारत में लोहा की फैक्ट्री बैठाना है, अमेरिका से हमने कर्ज लिया, लोहा का फैक्ट्री बनाया, लोहा का सप्लाई किया। सप्लाई करने के बाद फिर हमने कहा कि अमेरिका तो नहीं कुछ और दे दो कि हम सोना के बना लें यहाँ पर। तो अमेरिका से सब देश, जितने यूरोप के देश थे, कर्ज ले करके अपनी व्यवस्था को चला रहे थे। बाद में अमेरिका ने क्या किया, कर्ज देना बंद कर दिया। कहे कि अब नहीं देंगे। जब वो नहीं देंगे, कर्ज देना बंद कर दिया, तो जितने भी देश के लोग थे, जो कंपनियां थी, जो बैंक थे, सब धराशायी हो गए। माने सब क्या हो गए, बर्बाद हो गए। दूसरा तो ये कारण था। तो बताइए, अब जब वो अमेरिका से कर्ज ले रहे थे तब अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहे थे। जब अमेरिका कर्ज देगा ही नहीं तो अर्थव्यवस्था चलेगा जी, अर्थव्यवस्था नहीं चलेगा। जब अर्थव्यवस्था नहीं चलेगा तो एकदम निश्चित है कि महामंदी आ जाए। तो दूसरा तो ये रीज़न था कि अमेरिका से लोग जो कर्ज लेते थे, अमेरिका ने कहा कि अब हम कर्ज वगैरह कुछ भी नहीं देंगे, ठीक बा। और दूसरा ये बात था कि लोग सुना, आयात करों को दोगुना कर दिया। आयात करों को क्या किया, दुगुना। आयात का मतलब क्या होता है मालूम है ना, आयात का मतलब होता है लाना। आयात का मतलब लाना। तो सुनो अब ये बताते हैं तुम लोग, आयात कर को दोगुना कर दिया, आयात कर को दोगुना कर दिया। सुनो, सब देश सामान कहाँ से खरीदते थे, अमेरिका से। माने जैसे भारत है मान लो, तो भारत अमेरिका से कुछ खरीदता है, तो जब खरीदेगा तो उसको टैक्स देता है,
उसको माने 20 रुपया 30 माने 100 रुपया का सामान होगा तो 20 रुपया टैक्स देता है। तो अमेरिका ही देखा कि सब देश ही में बर्बाद हो रहा है, हम आयात कर को दोगुना कर दे। ए काहे बात कर रहे हो, समझो यार तनी का एकदम घोंचुआरा रह गए मर्द जिंदगी। आयात कर का कर दिया, दोगुना कर दिया। ये बात जानो, तुम लोग कह दिया जाए बोलने के लिए सामाजिक में 2 शब्द 2-4 गो लड़का बोलिए सर, आप लोग बोलिए, सुनते ही नहीं है तो बोलेंगे का पहले। यह बात है, इतना आसान तरीका है, आसान विधि से बताते हैं। अब अगर तुमको ना समझ में आए तो किताब बचला से नहीं समझ में आई। तो आयात कर के मतलब जानो, आयात का मतलब होता है दूसरे देश से लाना। तो अमेरिका मजबूत था, अमेरिका से सभी देश के लोग या जितने भी देश थे सब वस्तुओं को खरीदते थे। तो अमेरिका ने आयात कर को दुगना कर दिया। जब वो खरीदते थे ना, तो अमेरिका वालों को जो वो 100 रुपया कर लगता है, मान लो 100 रुपया लगता था, अब 200 रुपया देकर तब मंगाना पड़ेगा। तो बताइए, लोग तो ही गरीब थे, देश तो ही गरीब था, किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा था। जब आयात कर को दोगुना कर देगा तब मंगाएगा कोई। इससे भी महामंदी की स्थिति क्या हो गई आगे। बोलो, तीनों कारण आपको याद हुआ का? आप लोग कॉपी पर जरूर एक एक पॉइंट ही नोट कर लेंगे। इतना नोट रहेगा तो आपको बताने में दिक्कत नहीं रहेगा। जरूर लिखाने की जरूरत है ना यार, समझ लो, खाली आ जाएगा ना। बस सामाजिक है, समझ लीजिए। अभी कई बार इसको पढ़ना है, भारत और महामंदी। अब भारत में क्या महामंदी आया, इसके बारे में जिक्र करेंगे। देखो, तो इतना कोरोना काल रहा न, लेकिन भारत में कोई चीज़ महंगा नहीं हुआ। हालांकि बहुत अच्छी बात रही कि कोरोना में लोग घर घर पहुंचाने लगे सब्जी, ठेला कितना चल रहा था, आप लोग देखे होंगे। ठीक है ना। चलिए, भारत और महामंदी के कारण भारत के निर्यात और आयात का पतन हो गया और प्राथमिक उत्पादों जैसे गेहूं और जूट का मूल्य वर्ष 1928 से 1934 के बीच तेजी से गिर गया। समझा, गिरना का मतलब क्या भाई? जौन भारत में गेहूं और धान बहुत अधिक होला, बेचेला दूसरा देश के, तो दूसरा देश 100 रुपया में खरीदत रहे तो सीधे 50 रुपया आ गई, तो भारत को घाटा लगा था। यह हुआ था, इसलिए महामंदी यहाँ भी आ गई थी, बीच गिर गया। लेकिन उपनिवेशकर सरकार ने राजस्व की मांग का स्वीकार करने से मना कर दिया, जिससे किसान बुरी तरीके से संकट में आ गए। और इस अवधि के दौरान भारत कीमती धातु विशेषकर सोने का निर्यातक बन गया। इससे वैश्विक आर्थिक उगाही हुई, लेकिन इससे भारतीय किसानों की बहुत कम लाभ हुआ। अच्छा, ये बताओ, भारत का है इंडिया इज द कंट्री ऑफ द फार्मर, किसानों का देश है। बात समझिए, आपकी तो 1 करोड़ भी आप कमाएंगे, 1 अरबपति भी होंगे, तभी आपको खेत में जाके कार्य करना पड़ेगा। ये भारत की एक शान है। बात समझ लो, भारत की क्या है। अब देखिए ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है ना, जब जाते हैं तो अपने खेतों के पास जरूर जाते हैं, देखते हैं कि मेरे खेत की उपज कैसी है। भाग्यशाली आप लोग जाते होंगे, आप लोग भी जाते होंगे। अरे नहीं जाते होंगे तब जाइएगा, जो अरे धरती माता है, समझ रहे हैं बात को। जिस घर में आपका जन्म हुआ, जिसके मिट्टी से आपका अनाज मिलता है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। खैर चलिए, तो कहा हुआ ना, भारत में जो किसान लोग थे बाबू, ये सुनो सब लोग, जो किसान लोग थे वो अनाज को उत्पादन करते थे, अच्छी कीमतें भी मिलता था उनको, दूसरे देशों में भेजते थे अच्छे कीमत पर, निर्यात इसको कहते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1928 से लेकर के 1934 के बीच में महामंदी आ गई। अब लोग गेहूं और चावल बाहर जा ही नहीं रहा था, 50% उसका रेट में गिर गया। अब ये बताइए जरा, हमारे पास खेत है, उसी खेत का अनाज को बेचते हैं, तो बेचने के बाद कुछ अन्य चीज़ें को खरीदते हैं, खरीद करके हम लोग खाते हैं, खरीद के क्या करते हैं, खाते। जब वो बेचेबे नहीं करेगा तो हम कहाँ से खाएंगे। तो अब जब इन लोगों के पास, किसानों के पास जब पैसा नहीं था, जब गेहूं चावल बेचाता ही नहीं था, इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। और ख़राब होने के बाद किसानों का हमारे बहुत ज़्यादा घाटा लगा, और किसान के कारण महामंदी आ गई। लिखा सकता है ना। लास्ट है आपका विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। अब देखिए ना, अर्थव्यवस्था हर एक देश की डगमगा गई है। द्वितीय युद्ध के बाद एक ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, वो है अमेरिका। बाकी हर एक देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कैसे अब देश को चलाया जाए, कैसे लोगों को जो भी जरूरत है उसको पूरा किया जाए, वो पूरा नहीं कर पा रहा था। तो अब पुनः निर्माण हो रहा है, पुनः जो माने जो अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व का, उसका निर्माण हो रहा है। देखो कह रहा है इसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम। द्वितीय विश्व जानते हैं ना, ए बाबू, ए बात मत करो, मतलब सुना हमारे बात को।
द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, सबको याद होना चाहिए। नागासाकी और जब हिरोशिमा पर जापान जो कि है, जब अमेरिका ने बम गिराया था, अमेरिका ने नागासाकी और जो हिरोशिमा उस पर जब बम गिराया, तब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसमें जर्मनी की हार हो गई थी, आपको याद भी होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम मानव के लिए और आर्थिक रूप से काफ़ी भयावह रहा। ये युद्ध धुरी राष्ट्रों में कौन था? जर्मनी, जापान और इटली, तीन गो। जीजा ए जीजा ठीक है। ए का मतलब इटली, आ ज का मतलब एगो जापान, आ एगो ज का मतलब जर्मनी। ए जीजा, जापान, जर्मनी और का इटली। और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और अमेरिका। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और देखा प्रश्न ये विशाल बाबू, विकास बाबू, आकाश बाबू, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? तो मित्र राष्ट्र तीन गो सन, ए जीजा, इटली, जापान, जर्मनी। और बाद धृष्ट राष्ट्र है। धृष्ट राष्ट्र माने होता है माने गरम दल की देश थे। आ मित्र राष्ट्र के रूप में चार गो थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये चार गो थे आपके। इसका भी होगा, आगे बढ़ता है। सुनो, इसके बीच में युद्ध माने द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं माने दो राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में लगभग 6 करोड़, सुन लो बाबू, लगभग 6 करोड़ लोग क्या हो गए थे? मारे गए थे। लाखों लोग घायल हुए थे। समझ रहे हो? अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा गई थी। अब तृतीय युद्ध होगा अगर कभी, तो तृतीय युद्ध होने के बाद, तृतीय युद्ध से कम है कहा? अच्छा, आप जाएंगे तो आपको एक चीज़ पर आ जाएगा, जैविक युद्ध। तो देख लो, हो गया, बस इतना ही था। जैविक युद्ध माने वह युद्ध, सुन लो ध्यान से, जैविक युद्ध सुनो, वह युद्ध जो हथियार से नहीं लड़ा जाता है। वह युद्ध जो हथियार से नहीं लड़ा जाता है, किसी जैविक प्रक्रिया के द्वारा लड़ा जाता है। और वह जो तीसरा युद्ध के रूप में दिखाई दे रहा है, वह है कोरोना वायरस। यह भी युद्ध से कम नहीं है, यह भी युद्ध से कम नहीं है। पूरा देश इस समय संघर्ष कर रहा है। सोचो, युद्ध होता तो 10 दिन 20 दिन में समाप्त हो जाता, लोग मरते समाप्त होता। लेकिन ये युद्ध कैसा है कि कई साल तक से पीछे से आपका जा रहा है। इसको कहते हैं जैविक युद्ध। समझ रहे हो? आज इतना पढ़े, बाकी हम आपको नए उत्साह के साथ कल मिलते हैं।